हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अगेन। सो OICLAO 2026 का पेपर ओवर हो चुका है एंड कैसा रहा पेपर। सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले खुलता है रीजनिंग, जो जिसमें 45 क्वेश्चंस थे और 45 मिनट्स टाइम था। तो मैंने पूरे 45 अटेम्प्ट्स किए हैं क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था। उसमें 5 पजल आई थी, सिलॉक्स थे एंड इनइक्वालिटी थी। अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे और वो जो प्री वाले अपने जो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होती है वो भी थी उसमें। तो बहुत बेसिक सा पेपर था, तो उसमें 45 हो गए थे। उसके बाद खुलता है आई थिंक क्या खुला था इसके बाद, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे, 30 मिनट्स में करने थे। तो मैंने 36 किए हैं। जो 4 क्वेश्चन छोड़े वो मैंने एरर वाले छोड़े हैं। ईजी था। पैराजंबल भी था उसमें एंड एक पैसेज भी था। पैसेज था कुछ ऐसे, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड था। एंड पैराजंबल मैं बता देता हूँ, CE करके था, लास्ट में D आ रहा था। आप लोग कंफर्म कर देना क्या था। एंड फिर अपना GA सेक्शन आता है। GA सेक्शन भी काफ़ी सही था। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पिछले 3 महीने से GA छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा था। न दिसंबर जनवरी फरवरी कुछ भी नहीं पढ़ा था। बट फिर भी मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस देखा है पिछले, मतलब कि इस साल में, कि IBPS कैसा पेपर है। वो पूरा स्टैटिक दे रहा था एंड टू बी वेरी सरप्राइज यहाँ भी वही देखने को मिला। थोड़ा सा करंट का पार्ट इसमें डाला हुआ था, बट ज़्यादातर स्टैटिक ही था। तो मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं, बट उसमें से मेरे 17 सही हैं, तो सिर्फ 2 गलत है। तो यहाँ से भी बन जाते हैं नंबर काफ़ी अच्छे। एंड फिर उसके बाद खुलता है अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी काफ़ी सही था। 35 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 33 किए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो आ नहीं रहा था। एक इफ फंक्शन वाला दिया था, वो मैंने छोड़ दिया था, और पता नहीं एक और था, ध्यान नहीं है। और अपने कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि एक वो इंटेल कोर i7 वाला था कि ये क्या है, तो उसमें एक प्रोसेसर बता रहा था। SMTP वाला आया था जो अपना इंटरनेट वो ईमेल प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए। कंट्रोल एक इसका वो है पूरा, ऑल सिलेक्ट ऑल करने के लिए। और भी कई सारे थे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, ये सब किस में रहता है, जो कि होम टैब में रहता है। फिर स्पैम ईमेल, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में आया था। उसके बाद यही सारी चीज़ें आई थी। और वो अपना जो आया था रजिस्टर, उसके बाद कैश है, उसके बाद रैम आती है। इसको अरेंज करने में आया था कि कौन सा फास्ट से, मतलब कौन सा सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़ी मेमोरी है। तो इस सब तरीके के क्वेश्चन आते, मतलब बेसिक ही थे, 1 लाइनर थे, कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा हुआ था। उसके बाद अपना खुलता है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन भी इजी ही थी, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था। एंड मेरे इसमें अटेम्प्ट हुए 32। मेरे साथ एक ऐसे ही सिचुएशन हो गई थी कि 40 मिनट थे, तो 28 मिनट में मेरे पूरे क्वेश्चन हो गए थे। उसमें केसलेट भी आई थी जिसमें कई सारे लोग फंसे थे, बट मेरा बन गया था, ये मैं बता देता हूँ। बाकी इसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह थी एंड रॉन्ग नंबर सीरीज थी अपनी। तो क्वेश्चन इजी थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, और मैं ये कह रहा था कि 28 मिनट में मेरे 30 क्वेश्चन हो गए थे। अब मुझे अगले 12 मिनट में करने थे 10 क्वेश्चन। एंड टू बी वेरी वेरी सरप्राइज कि अगले 12 मिनट में मेरे से 2 क्वेश्चन हो पाए। वो इस वजह से क्योंकि मेरे अरिथमेटिक बन ही नहीं रहे थे भाई। मैंने बहुत ट्राई किया। एक वो जो अपना एजेस वाला क्वेश्चन था किया करके, भाई वो बन ही नहीं रहा था मुझसे। वो उसमें जो इक्वेशन आए थे वो दोनों जब इक्वेट करता था तो पूरा पूरा कट जा रहा था, और एक बार माइनस में कुछ करके आ रहा था। तो वो पता नहीं कैसे होता, आप लोग बताना अगर किसी ने किया हो तो। ये सब था। तो अरिथमेटिक थोड़ा सा मेरा कमज़ोर रहा है क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में भी मेरी यही शिकायत रही कि अरिथमेटिक लास्ट में मैं नहीं बना पाता हूँ। तो यही था। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट रहे 165 एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि 140 से 145 के बीच में मेरे मार्क्स आ जाएंगे। एंड मैंने EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा है, सो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 100 लोग बोल रहे हैं, आई मीन मैंने अभी एनालिसिस देखा तो लोग बता रहे थे जो इस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो 130 से 140 के बीच कट ऑफ बता रहे हैं जनरल की। तो EWS की उससे कम ही रहेगी ऑब्वियसली। यही था। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। अब बात करते हैं SBA क्लर्क के रिजल्ट की। तो भाई आउट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ है। एंड अब IBPS क्लर्क मेंस के रिजल्ट का वेट है। एंड NIA-CLAO का भी इंटरव्यू दिया है, उसका भी रिजल्ट आने की उम्मीद है जल्दी ही। देखते हैं क्या होता है। एंड आप भी चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।